पर कर्नाटका में जो एसआईआर शुरू होने वाला है उससे पहले का मैपिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे मैपिंग कराई जाती है, इन सारी चीजों को बहुत ही आसान अंदाज में और आसान अल्फाज में हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में एसआईआर अभी ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, लेकिन एसआईआर से पहले का जो प्रोसेस है, मैपिंग का काम है, वो शुरू हो चुका है। असल में मैपिंग का काम क्या होता है, किस तरीके से इसको पूरा करना चाहिए, इसके बारे में कर्नाटका के अक्सर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में मैपिंग होता क्या है। मैपिंग प्रोसेस में 3 कैटेगरी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली कैटेगरी वो है कि अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम है, 2025 की वोटर लिस्ट में भी आपका नाम है, तो आप ए कैटेगरी में, यानी कि आपको 2002 की जो असेंबली बूथ नंबर और सीरियल नंबर की डिटेल्स है, उसको 2025 की असेंबली बूथ नंबर और सीरियल नंबर की डिटेल्स के साथ मैच कराना होता है, यानी कि लिंक कराना होता है। दूसरी कैटेगरी है 2002 में 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको या 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम इसीलिए नहीं होगा, या तो आप उस वक्त 18 साल के नहीं होंगे, या तो आप अभी पैदा नहीं हुए होंगे। तो इस मसले में यहाँ पर आपको अपने माँ बाप के साथ या अपने दादा या दादी के साथ अपना जो वोटिंग बूथ है, पोलिंग बूथ है, वहां पर आपके बीएलओ से कांटेक्ट करके अपने बाप का, माँ का या दादा या दादी का जो 2002 का बूथ नंबर सीरियल नंबर है, वो डिटेल्स आपको उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके बाद आपका भी मैपिंग हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2025 की वोटर लिस्ट में है, और ना ही इनके माँ बाप का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, ना ही इनके दादा या दादी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो ये लोग मैपिंग की प्रक्रिया में, इनका मैपिंग नहीं हो सकता है, ये मैपिंग की प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। तो इन्हें चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 11 डॉक्यूमेंट्स का ऐलान किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th का मार्क्स कार्ड है, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट है, या जितने भी 11 अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जब एसआईआर का प्रोसेस शुरू होगा, उस वक्त आपको 11 में से एक डॉक्यूमेंट बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को प्रोवाइड करना होता है। एक बात आपको साफ तौर पे समझना है, अगर आपका मैपिंग हो जाता है तो आपको किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मैपिंग नहीं होता है, 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट बीएलओ को प्रोवाइड करना होता है। प्रोवाइड भी अब नहीं करना है, एसआईआर का प्रोसेस जब ऑफिशियली अनाउंस होगा उस वक्त करना है। अब अक्सर लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि नाम ढूंढने के ताल्लुक से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उन्हें पता नहीं चल रहा है। असल में 2002 की जो पूरी वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोडेड है, यानी कि 2 तरीके से आप अपने 2002 का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम ढूंढ सकते हैं। पहली वेबसाइट है eci.gov.in की। यहाँ पर आपको सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर का फॉर्मेट मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप अपना या अपने पेरेंट्स में से किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में से ढूंढ सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है ceo.karnataka.gov.in। पर्टिकुलरली आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आप 2002 में आपका, आपके माँ बाप का या ग्रैंड पेरेंट्स का, कहीं भी वो कर्नाटका में 2002 में वोट किए होंगे, तो इस वेबसाइट के जरिए आप उनका नाम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अब जो मैपिंग का प्रोसेस चल रहा है पूरे कर्नाटका में, इसमें अक्सर इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला इशू ये है कि बीएलओज हाउस टू हाउस विजिट नहीं कर रहे हैं। जहां पर बीएलओज हैं वहां जाकर लोगों को मैप करवाना पड़ रहा है। इसमें अक्सर लोगों को यह भी पता नहीं है कि एसआईआर आने वाला है, आपको जाकर मैप कराना चाहिए, या मैपिंग का तरीका ये है, ये भी ऑलमोस्ट लोगों को पता नहीं है। दूसरा जो इशू सामने आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि अक्सर जगहों पर क्या हो रहा है, जो लोग मैपिंग करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनका नाम किसी और के साथ मैप हो रहा है। आसानी के साथ इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसका नाम इब्राहिम है, उसके बाप का नाम मोहम्मद है। इब्राहिम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2025 की वोटर लिस्ट में है। अब इब्राहिम का नाम 2002 में उसके बाप मोहम्मद के नाम के साथ मैप करना है, तो बीएलओस क्या कर रहे हैं कि 2002 में मोहम्मद नाम के कोई भी आदमी उस बूथ में कहीं भी मिल जाएगा तो उसके साथ मैप कर रहे हैं, यानी कि ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि वही मोहम्मद है जो इब्राहिम का बाप है। यानी कि मोहम्मद नाम के कितने ही अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैपिंग में एक बहुत बड़ा इश्यू सामने आ रहा है कि किसी के बेटे को किसी के दूसरे के बाप के साथ मैपिंग किया जा रहा है। इसके बारे में हम सबको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत, और मैपिंग के काम को बहुत ही होशियारी के साथ हमें करना चाहिए।